हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो मैं पिछले दिनों से कई दिनों से केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन यानी पदार्थ पढ़ा रहा हूं, उसमें मैं काफ़ी टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, यानी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन की पहचानने का जो तरीका है वो मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जो शायद आपको किसी ने कॉन्सेप्ट दिया न होगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो कभी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कोई भी गलती नहीं करोगे। अब आप इतना आसानी से बता दोगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, शायद मैं कह नहीं सकता। और आप वीडियो को देखिए, पूरे लास्ट तक देखने के बाद आप अगर न बता पाए कि कौन सा भौतिक है कौन सा रासायनिक है तो आप मुझे कमेंट में जो चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरा वीडियो देखिए तब जाके लिखिएगा, क्योंकि मुझे आशा है कि आपको वीडियो देखने के बाद आप पूर्ण रूप से समझ जाओगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे पहचानते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है ना, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चली जाती है, ठीक है, और पुनः दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ जाती है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ दूसरा पदार्थ बनेगा, यानी जिस पदार्थ को दूसरा पदार्थ बनाएंगे पुनः दूसरे से पहला पदार्थ बना सकते हैं, उस अवस्था यानी उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब यही है कि उसका मतलब कि यहाँ से जब चेंज हुआ, यानी देखिए इस अस्थायी, अस्थायी का मतलब जो यहाँ से चेंज हुआ स्थान इसका, तो पुनः अपने स्थान पर आ गया, ठीक है। यानी अस्थायी होता है, मतलब कि ये चेंज होगा फिर आ जाएगा। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, वो अस्थायी होता है। एक बार चेंज हो गया तो पुनः वो नहीं आएगा पहली अवस्था में। उस परिवर्तन को बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन। यानी उसके अंदर क्या क्या चेंज होंगी, तो रंग हो जाएगा उसका, गुण हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा, उसकी अवस्था हो जाएगी, सब में क्या हो जाएगा, तो परिवर्तन हो जाएगा। उससे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। चलिए अब देखिए, हम जानते हैं कि आखिर में रासायनिक परिवर्तन के लिए ट्रिक्स कौन सा है और भौतिक परिवर्तन के लिए ट्रिक कौन सा है। देखिए, हमें क्या करना है, किसी चीज की अवस्था बदल देनी है और ताकि वो जहां पहुंचे वहां से पहली अवस्था में न आए। तो आप सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। मान लीजिए कि मार्कर है, मैं चाहता हूं कि मार्कर न रहे, इसके लिए मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा, पहला। दूसरा, इसको सड़ाना पड़ेगा। यानी जला दीजिए तो सड़ा दीजिए, दो ही चीज़ है, जला दीजिए तो सड़ा दीजिए। तो जब भी ये अब जला देंगे या सड़ा देंगे तो ये बदल जाएगा इसकी अवस्था, फिर पहले अवस्था में नहीं आएगा। तो ये जो परिवर्तन होगा वो कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जब इस वस्तु को ऐसा परिवर्तित करिए कि पुनः ये बन सके, तो क्या करेंगे? देखिए, मैं इस मार्कर को तोड़ दूं, ध्यान सुनिए, इस मार्कर को अगर तोड़ दूं तो मार्कर को अगर तोड़ूंगा तो फिर मार्कर को जोड़ सकता हूं। हाथ से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अगर इस मार्कर को पिघला दूं तो पिघला के भी फिर से नया मार्कर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जलाने के बाद पूर्ण रूप से जल जाए तो नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। और जल जाएगा तो नहीं आएगा, अरे समझ, सड़ जाएगा तो भी नहीं आएगा। तो आप पिघला सकते हो, काट सकते हो, फाड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, फिर पुनः जोड़ सकते हो, राइट। इतना चीजें करने के बाद अगर आप जोड़ पा रहे हो, फिर बना पा रहे हो, तो सब भौतिक परिवर्तन है। अगर नहीं कर पाए तो रासायनिक परिवर्तन। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा कि जिसके जो चीजें जल रही है और जो चीजें सड़ रही है वो सब रासायनिक परिवर्तन है। जो चीजें जल रही है और सड़ रही है वो सब रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अपवाद में सुनिए, आपसे पूछा है कि बल्ब का जलना, देखिए जलना शब्द आया ना, बल्ब का जलना। अब एक बात बताइए, बल्ब को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है,
और जलने के बाद जब स्विच ऑफ करते हैं तो बुझ जाता है, फिर ऑन करते हैं जल जाता है। क्या ऐसा हुआ है कि जलने के बाद पुनः दोबारा नहीं जल पाया हो, नहीं बन पाया हो? ऐसा नहीं है। तो बल्ब का जलना एक अपवाद में याद रखिएगा। क्या है वो? भौतिक परिवर्तन। क्या है वो? भौतिक परिवर्तन। क्लियर? चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जलना और सड़ना आप याद रखते हो तो रासायनिक परिवर्तन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, दूध का फटना। अब बताइए, दूध ही फट गया तो क्या दूध फटने के बाद पुनः दूध आ सकता है? नहीं आएगा। ठीक है ना? तो दूध क्या हो गया? जल गया, फट गया, है ना? तो दूध का फटना ये कौन सा है? रासायनिक। ऐसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जला दोगे तो पुनः मोमबत्ती नहीं मिलेगी, वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन अगर यही आपसे पूछे मोमबत्ती का पिघलना, अब देखिए, मोमबत्ती को पिघलाएंगे तो फिर पुनः मोमबत्ती बना लेंगे, जो पिघला हुआ मटेरियल रहेगा उससे पुनः नया मोमबत्ती बना लेंगे, वो कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। ऐसे देखिए, दूध से दही का बनना। अब दूध से दही बन गया तो सोचिए, क्या दही से दूध बना सकते हो? कभी नहीं बना सकते, यानी वो रासायनिक परिवर्तन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद जंग लगना। किसी लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाए तो बताइए, क्या हम लोहा पुनः बना सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। मान लीजिए कि लोहा है, इसके ऊपर जंग लग गया तो फिर इसे नया अच्छा लोहा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बनाएंगे तो इसका वेट कम हो जाएगा और वो भी परफेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जंग लगा हुआ था। यानी जंग लग गया तो क्या हो गया? वो रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ही कपूर का जलना। जब कपूर आप जलाते हो, ठीक है ना, वो कपूर जल गया तो देखिए, जलना शब्द है, क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, सब्जी का पकना। यानी सब्जी आप पकाते हो तो बताइए, सब्जी को काटते हैं, कटाने के बाद पका देते हैं, तो क्या पकाने के बाद पुनः सब्जी बिना पकाया हुआ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन में एक बात याद रखना है कि वह परिवर्तन जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के बाद पुनः पहली अवस्था में नहीं आ सकता है, वो सभी रासायनिक परिवर्तन होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के बाद पुनः पहली अवस्था में आ सकता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? देखिए, इसके लिए क्या याद रखिए? कटना, टूटना, पिघलना। यानी मान लीजिए कि इसको देखिए काट दिया, देखिए इस मार्कर को काट देंगे, दो पार्ट में हो जाएगा, फिर मार्कर को जोड़ सकते हैं, भले ही टेप लगा के जोड़े, लेकिन जोड़ तो सकते हैं ना, लेकिन जला देंगे तो नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, टूटना, टूट जाएगा तो जोड़ देंगे, कट जाएगा तो पिघल जाएगा तो नया मार्कर बना देंगे, है ना? वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। क्लियर? जैसे देखिए, बर्फ का पिघलना। अगर बर्फ पिघला है तो देखिए, बर्फ पिघल के क्या बना होगा? जल। फिर जल को जमा के क्या बना लेंगे? बर्फ। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। अरे समझना, जाने के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट, लकड़ी का टूटना। लकड़ी को तोड़ दीजिए। अगर यही कहता कि लकड़ी का जलना, और लकड़ी जल गया तो बताइए, क्या लकड़ी फिर आएगा? जल गया तो राख बन जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब रासायनिक। और लकड़ी का टूटना, लकड़ी को तोड़िए, फिर लकड़ी को जोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? टेप लगा के जोड़िए, चाहे किसी से भी जोड़ तो सकते हैं ना, इतना दिमाग पर रखिए। ठीक है, वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। कागज का फटना। कागज को फाड़ दीजिए, फिर चिपका दीजिए टेप से, फिर नया कागज बन जाएगा, है कि नहीं? कौन सा परिवर्तन? भौतिक। लेकिन कागज को जला दीजिए, राख बन जाएगा, और राख से कागज नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन। चलिए, मोमबत्ती का पिघलना। जब कोई मोमबत्ती पिघलेगा तो पिघलने के बाद मोमबत्ती बना सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। मैंने भी समझाया था। बल्ब का जलना, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था कि बल्ब अगर जलता है तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है आपको कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो अपने भाई के लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बहुत सारे लोगों को भेजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें, और जो भी उनके दिमाग में कन्फ्यूजन था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से, वो दूर हो जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।